मूवी की शुरुआत में हमें एक प्रेग्नेंट लेडी को दिखाया जाता है जिसका नाम नतालिया है और तभी अचानक उसकी डिलीवरी का टाइम भी आ जाता है और उस वक्त नतालिया की मदर यानी कि एलेना भी उसके साथ थी। अचानक नतालिया की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है और उसकी माँ फौरन ही उसे पास ही के हॉस्पिटल में एडमिट कर देती है। मगर काफी रात हो जाने की वजह से हॉस्पिटल में कोई भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता, लेकिन वहाँ पर एक नर्स होती है जो कि उसकी सफल डिलीवरी तो कर देती है। पर सब उस बच्चे को देखकर हैरान परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो बच्चा पैदा होते ही हवा में फ्लाई करने लगा था। नतालिया भी ये देखकर काफी हैरान होती है और अपनी मदर से कहती है कि हमारे यहाँ पर एक एंजल बच्चा पैदा हुआ है। पर नतालिया की मदर समझ जाती है कि ये बच्चा एबनॉर्मल है। ऐसा ही होता है कि वो बच्चा विदाउट ग्रेविटी पैदा हो जाता है। वो लोग बहुत ही गरीब होते हैं जिस वजह से वो फौरन ही डिलीवरी के बाद हॉस्पिटल को छोड़कर चले जाते हैं, जबकि नर्स उन्हें ऐसा करने से कई बार रोकती है, लेकिन उसकी एक भी बात ना मानते हुए वो लोग अपने घर पर आ जाते हैं। जब वो अपने घर पर आते हैं तब नतालिया की मदर उससे एक अजीबोगरीब सवाल पूछती है। वो उससे पूछती है कि तुम याद करो कि इस बच्चे का आखिर बाप कौन है, लेकिन नतालिया को कुछ भी याद नहीं आ रहा होता कि उस बच्चे का आखिर बाप कौन है। फिर नतालिया की मदर उसे समझाते हुए बताती है कि ये कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है और इस बच्चे को हमें दुनिया से छुपाकर एक राज की तरह ही रखना होगा। फिर वो इस बच्चे का नाम सिलेक्ट करते हैं। तब उस बच्चे का नाम ऑस्कर रखा जाता है और ऑस्कर सच में औसम सा ही बच्चा था क्योंकि उसे संभालना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि जब वो उसे अकेला छोड़ते थे तो वो घर की छत से जाकर चिपक जाता था और कई देर तक फेविकॉल की तरह ही वहां पर चिपका रहता था। इसी चीज को देखकर उसकी नानी उसके लिए कई बेड्स बनाती है ताकि वो बच्चा जमीन पर ही रहे और छत पर भी वो कई गद्दों को चिपका देती है ताकि बच्चे को चोट ना लगे। उन्हें इस बात का भी डर था कि अगर उसे अकेला बाहर छोड़ दिया जाए तो वो हवा में उड़ जाएगा और आसमान में कहीं पर चला जाएगा। तभी वो लोग ऑस्कर के लिए बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव बन जाते हैं। फिर वक्त के साथ ऑस्कर भी बड़ा हो जाता है, लेकिन वो घर की चार दीवारों में ही बंद रहता था क्योंकि उसकी नानी उसे कभी भी घर के बाहर नहीं जाने देती थी। घर पर वो मोस्टली टीवी पर सुपरमैन के ही कार्टून्स को देखा करता था और वो खुद को भी एक सुपर हीरो ही समझता था। वो कई बार अपनी मदर नतालिया से भी पूछता था कि मुझे घर से बाहर क्यों नहीं जाने दिया जाता, लेकिन नतालिया उसकी बातों को इग्नोर कर दिया करती थी। ऑस्कर का बस एक ही सहारा था, वो थी घर की एक खिड़की जहाँ से वो बाहर के लोगों को देखता था और अपने जैसे बच्चों को स्कूल जाते हुए भी देखता था और आज़ाद जिंदगी को बेहद ज़्यादा मिस करता था। फिर एक दिन तंग आकर ऑस्कर घर की खिड़की से बाहर जाने की कोशिश करता है, मगर उसकी नानी उसे देख लेती है और वो उस पर काफी गुस्सा भी करती है और घर की सारी विंडोज को सील कर देती है। ऑस्कर को समझाती है कि वो इस घर से कभी भी बाहर नहीं जाएगा। ये सभी बातें सुनकर ऑस्कर की मदर नतालिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है कि कब तक हम इसे इस कैद खाने में रखेंगे, एक न एक दिन हमें इसे ये दुनिया तो दिखानी ही होगी। जिसके बाद नतालिया अंदर से ऑस्कर के लिए एक जैकेट लाती है और उस जैकेट की पॉकेट में 2 पत्थर रखती है ताकि वो उड़ ना जाए। वो अपनी मदर की बातों को इग्नोर करके ऑस्कर को बाहर ले जाती है। साथ ही में ऑस्कर को ये भी बताती है कि वो सुपरमैन की तरह अपना राज किसी को भी नहीं बताएगा, वरना वो कभी भी सुपरमैन नहीं बन सकता। फिर एक दिन ऑस्कर अपनी मदर के साथ कुछ सामान खरीदने के लिए जाता है और वहाँ पर एक छोटी बच्ची से टकरा जाता है। उस बच्ची का नाम एगाथा होता है। टकराने की वजह से उसका सारा सामान नीचे गिर जाता है और वो ऑस्कर पर काफी भड़कती है। ऑस्कर को 2 वाटर बॉटल्स देती है और कहती है कि तुम्हारी पनिशमेंट ये है कि तुम मेरे साथ इन बॉटल्स को घर तक ले जाओगे, लेकिन ऑस्कर इसके लिए इनकार कर देता है। मगर अगाथा के बहुत ज्यादा इंसिस्ट करने के बाद तब ऑस्कर उसके साथ चला जाता है। अब ऑस्कर के हाथों में 2 भारी बॉटल्स थी और जैकेट में पत्थर, जिस वजह से वो पॉकेट में रखे पत्थरों को नीचे फेंक देता है। रास्ते में चलते चलते अगाथा की फ्रेंडशिप ऑस्कर के साथ हो जाती है। घर पर पहुंचने के बाद जब अगाथा पानी की बोतल्स उससे मांगती है तब ऑस्कर पानी की बोतल्स देने से उसे इनकार करता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने ये पानी की बोतल्स अगाथा को दी तो वो हवा में उड़ जाएगा। मगर छीना झपटी में दोनों बॉटल्स अगाथा ऑस्कर के हाथों से छीन लेती है और जैसे ही अगाथा बॉटल्स को ले लेती है वो हवा में उड़कर एक शेड के नीचे आकर लटक जाता है। तब अगाथा ये देखकर काफी हैरान होती है और चिल्लाकर उसे सुपरमैन कहती है। जब ऑस्कर उससे हेल्प मांगता है तब अगाथा अंदर जाकर उसका एक पिंक बैग लाती है। उसमें उसने काफी सारे पत्थर भरे थे। इस बैग को पकड़कर ऑस्कर नीचे आ जाता है। फिर उसकी फ्रेंडशिप और भी ज्यादा पक्की हो जाती है। फिर ऑस्कर अगाथा से एक प्रॉमिस लेता है कि इस बारे में वो किसी को भी ना बताए। सीन शिफ्ट होकर नतालिया पर आते हैं, जो कि ऑस्कर के गुम हो जाने की वजह से काफी ज्यादा परेशान होती है। वो यहाँ तक सोच लेते हैं कि ऑस्कर हवा में कहीं उड़ गया है, क्योंकि जो पत्थर उसकी मदर नतालिया ने उसके पॉकेट में रखे थे वो उसे जमीन पर कहीं गिरे हुए मिले थे।
कुछ देर बाद ऑस्कर उसी बैग को लेकर घर पर वापस आता है और अपनी मदर नतालिया को अगाथा के बारे में सब कुछ बताता है। उसकी मदर उससे पूछती है कि क्या तुमने अपना राज किसी को तो नहीं बताया, पर ऑस्कर नतालिया से झूठ बोलता है कि उसने किसी को भी कुछ भी नहीं बताया। ऑस्कर और अगाथा इसके बाद कई बार मिलते हैं और अगाथा ऑस्कर के घर पर उसके साथ खेलने के लिए भी आती थी। लेकिन एक दिन नतालिया को पता चलता है कि अगाथा को ऑस्कर के बारे में सब कुछ पता है और ऑस्कर ने उससे झूठ बोला था, जिस कारण नतालिया ऑस्कर को अगाथा से नहीं मिलने देती। अगाथा कई बार ऑस्कर से मिलने के लिए उसके घर पर भी आती थी, लेकिन नतालिया उसे दरवाजे से ही वापस भेज देती थी। आस पड़ोस के लोग कई दिनों से ऑस्कर के घर पर नजर बनाए रखे थे और उन्हें ऐसा लग रहा था कि ऑस्कर की मदर और नानी उसके साथ बुरा सलूक करते हैं, तभी वो उसे घर से बाहर नहीं आने देते, जिस वजह से वो ये सभी बातें पुलिस को बताते हैं। अगले ही दिन पुलिस उनके घर पर आती है और वो नतालिया और ऑस्कर की नानी को फोन भी करते हैं कि ऑस्कर को कल से स्कूल भेजे। उन्हें मजबूरन ऑस्कर को स्कूल में भेजना पड़ता है। अगले दिन ऑस्कर की मदर उसके साथ स्कूल जाती है और उसे इस बात का भी ख्याल आ जाता है कि ऑस्कर एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता, जिस वजह से वो तभी ऑस्कर को वापस ले आती है और कार में बैठकर बहुत ज्यादा रोने लगती है। उसकी मदर इन सभी बातों को समझ जाती है और वो घर छोड़ने का फैसला करती है। वो अपने घर को छोड़कर बहुत ज्यादा दूर एक जगह पर रहना शुरू कर देते हैं। कई साल गुजर जाते हैं। अब ऑस्कर भी जवान हो जाता है और नतालिया काफी ज्यादा ओल्ड और नानी की कुछ सालों पहले ही डेथ हो चुकी है और ऑस्कर के पास अब भी वो बैग होता है जिसको अगाथा ने उसे दिया था। वो इस बैग को कभी भी खुद से अलग नहीं करता। सोते समय तक वो बैग को साथ में लेकर ही सो जाता था, पर आज भी वो बस अपनी लाइफ को इन चार दीवारियों में ही जीता आ रहा था। ऑस्कर की मदर नतालिया और वो एक दूसरे का काफी ज्यादा ख्याल रखते थे। फिर वो एक दिन सोचता है कि अगर दुनिया को उसके बारे में पता चल जाएगा तो वो कम वक्त में ही काफी ज्यादा फेमस भी हो जाएगा और कई लोग उस पर किताबें लिखेंगे। लेकिन उसकी मदर नतालिया ऐसा कुछ नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि दुनिया को इस बारे में अगर पता चला तो वो ऑस्कर को खो देंगी। पर एक दिन ऑस्कर के सब्र का बांध टूट जाता है और वो एक मैजिक शो में चला जाता है जहाँ पर लोगों के टैलेंट को दिखाते थे और वो पहली मर्तबा अपने टैलेंट को शो में दिखाता है और उसी रात वो शो काफी ज्यादा हिट भी हो जाता है। उसकी मां नतालिया भी इस शो को टीवी पर देख रही थी, लेकिन इस मामले में नतालिया बेबस होती है क्योंकि कई सारे लोगों ने ऑस्कर को टीवी पर देख लिया था और वो काफी ज्यादा फेमस भी हो चुका था। अगले दिन ऑस्कर एक आदमी से मिलता है जिसका नाम डेविड होता है। वो एक कंटेंट एजेंट होता है। वो ऑस्कर को कहता है कि मैं मशहूर होने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। हम बहुत बड़ा शो ऑर्गेनाइज करेंगे जिसमें तुम काफी ज्यादा फेमस भी हो जाओगे। वो ऑस्कर को एक बहुत बड़ा घर भी देता है जहाँ पर वो रह सके और एक कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर भी करवाता है। वो दोनों मिलकर बहुत बड़े शो में जाकर अपनी परफॉर्मेंस देते हैं और रातों रात ऑस्कर भी किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं होता। बाद में ऑस्कर को लोग द मैन विदाउट ग्रेविटी नाम देते हैं। अपने काम में वो काफी ज्यादा आगे बढ़ चुके थे और वो काफी ज्यादा पैसा भी कमा चुके थे। लेकिन एक दिन ऑस्कर को रियलाइज होता है कि जो ड्रीम उसने बचपन में देखा था सुपरमैन बनने का, वो सुपरमैन नहीं बल्कि एक कठपुतली ही बन चुका है जिसे कि बस लोग अपने एंजॉयमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। धीरे धीरे ये सभी बातें उसे नापसंद आने लगी थी। हालांकि उसके ऊपर कई सारी बुक्स भी लिखी जा चुकी थी, कई मैगजीन्स भी छपी थी और कई ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी होती है जिसमें उसकी मदर और नानी को काफी ज्यादा बुरा प्रेजेंट किया गया था, जिस वजह से ऑस्कर को काफी बुरा लगता है। और फिर एक आखिरी शो वो करता है जिसमें उसे एक एंजल का कॉस्ट्यूम पहनाया गया था जो कि उसे काफी वियर्ड लग रहा था। वो कहता है कि मैं कोई एंजल नहीं हूँ। उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो शो में लोगों को काफी बुरा भला कहना शुरू कर देता है। शो के खत्म हो जाने के बाद वो घर पर अपनी मदर नतालिया को कहता है कि वो ये सब छोड़ने का फैसला कर चुका है और वो एजेंट को कहता है कि बस और नहीं, मेरा काम यही तक था, मुझे अब मशहूर नहीं होना, अब मैं ये काम नहीं करूँगा। उसका एजेंट उसे काफी ज्यादा समझाता है, वो फिर भी नहीं मानता और वो एजेंट से कहता है कि तुम लोगों से जाकर कह दो द मैन विदाउट ग्रेविटी मर चुका है या फिर हवा में कहीं उड़ गया है। फिर वो अपनी मदर को भी गुड बाय कह देता है क्योंकि वो एक अलग जिंदगी जीना चाहता था। अगले ही दिन न्यूज पर यह खबर आती है द मैन विदाउट ग्रेविटी इज डेड, जिसके बाद ऑस्कर की माँ अकेले रहना शुरू कर देती है और कई लोग ऑस्कर के बारे में पूछने के लिए आते जाते रहते थे, लेकिन वो कुछ भी उन लोगों से नहीं कहती थी। और फिर काफी साल गुजर जाते हैं जिसके बाद ऑस्कर की मदर नतालिया की भी डेथ हो जाती है। लेकिन ऑस्कर अभी भी जिंदा था। वो एक अलग लाइफस्टाइल से अपनी जिंदगी गुजार रहा था। उसने पूरा अपना जैसे लुक ही चेंज कर लिया था ताकि कोई भी उसे पहचान न ले और उसका सीक्रेट रिवील ना हो। वो अपना नाम चेंज कर चुका था और एक होटल में रिसेप्शनिस्ट की जॉब कर रहा था। और फिर एक दिन उसकी बचपन की फ्रेंड से यानी कि अगाथा से उसकी मुलाकात होती है।
वो ऑस्कर को उस पिंक बैग की वजह से पहचान जाती है, जो कि आज भी ऑस्कर के साथ था, जो कि उसने बचपन में उसे दिया था। उसकी शादी भी नहीं हुई थी। वो दोनों एक दूसरे को मिलकर काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन अगाथा अपनी लाइफ से सेटिस्फाई नहीं थी, क्योंकि अब अगाथा का कैरेक्टर अच्छा नहीं रहा था। उसका मकसद केवल पैसा कमाना ही था। वो कई बार अलग अलग आदमियों के साथ उसी होटल में आती थी जहाँ पर ऑस्कर काम किया करता था। अगाथा को ऐसे देखकर ऑस्कर को बहुत ज्यादा बुरा लगता था। वो कई दफा अपनी दिल की बात अगाथा के सामने करता है, लेकिन वो काफी बदल चुकी थी और उसकी बातों को इग्नोर करती थी, जिस बात से जाहिर होता है कि ऑस्कर ने अगाथा को अभी तक अपने दिल से नहीं निकाला था। अगाथा के बदलने की वजह ये थी कि उसने जिंदगी में कई उतार चढ़ाव भी देखे थे और ऑस्कर भी उसे बचपन में छोड़कर चला गया था। फिर वक्त के साथ एक दूसरे को वो अंडरस्टैंड करने लगते हैं और आखिरकार ऑस्कर और अगाथा की शादी हो जाती है और फिर वो वहीं पर रहना शुरू कर देते हैं जहाँ पर वो बचपन में रहा करते थे। और यहाँ पर आखिरकार मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। आपको अगर ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।